श्री गुरु चरण सरोज
मन मुकुर सुधारे बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी। श्री नर्मदा नगर होशंगाबाद की पवित्र भूमि में राम कथा के 7वें दिन के आरंभ में मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदा जी की गोदी में बैठकर भजन कर रहे समस्त संत विभूतियों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित विप्रवृंद के चरणों में प्रणाम। श्री राम कथा के द्वारा कथा के सूत्रों की सहायता से हम और आप जीवन की सार्थकता के लिए महामंत्र प्राप्त कर रहे हैं। मानस के अनुसार जीवन की सार्थकता परमात्मा ही है। तुलसीदास जी को जब पूछा गया कि आप अपने जीवन को सफल कब मानोगे, ऐसा आपको क्या प्राप्त हो जाए कि आपको लगे कि जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया, सब कुछ मिल गया। तो गोस्वामी जी का उत्तर भी यही रहा कि राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करेगा। जब राम चरण बारिज देखो, परमात्मा के चरण कमलों का दर्शन हो जाए तो मैं समझ लूं कि तब निज जन्म सफल करे लेगा, सब मिल गया। तो राम कथा के द्वारा पहली बात तो यह है कि वक्ता और श्रोता हम सब पहले तो ये वस्तु तय कर ले, लक्ष्य तय कर ले कि लक्ष्य भगवान है। जब लक्ष्य अयोध्या है, द्वारिका है, तीर्थ है, और फिर आप चलोगे तो धीरे धीरे रोज 10-20 कदम चलोगे तब भी एक दिन तो अयोध्या पहुंचोगे ना। लक्ष्य अयोध्या।
और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी साधना और बड़े बड़े पुरुषार्थ के बाद भी कभी इसी कारण से सफल नहीं होते कि साधना तो बहुत कर ली, कठिन तपस्या कर ली, बहुत कर लिया, लेकिन लक्ष्य भगवान नहीं था। जिसका लक्ष्य धन है, वो जो भी कुछ करते हैं उनकी सारी कमाई को रुपया खा जाता है। राम जी से उनकी दूरी उतनी ही उतनी। कुछ लोगों का लक्ष्य केवल अपनी प्रसिद्धि है, केवल अपना अस्तित्व, दुनिया के सामने मेरा अस्तित्व बना रहे, बस अपना नाम कम न हो, अपने नाम की चर्चा कम न हो, चर्चा में रहना है, सुर्खियों में रहना है। केवल अपना अस्तित्व बना रहे, इस हेतु से साधन, साधना, बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े अनुष्ठान, कि ताकि यह सब बना रहे, हम सुर्खियों में रहे, हमारा अस्तित्व बना रहे। तो ऐसे लोग बड़े बड़े धर्म कर्म, बड़े अनुष्ठान बहुत बड़े बड़े करेंगे, लेकिन उनकी सारी कमाई को प्रसिद्धि खा जाती है। राम जी तो दूर रह जाए, अयोध्या तो उतनी ही दूरी पर रह गए। राम चरण बारिज जब देखो, देखिए आप साधना, अनुष्ठान, व्रत, जप, ये कितना करते हैं, मात्रा में कितना है, बहुत ज्यादा करें या कम, महत्व उसका नहीं है। महत्व इस बात का है कि इस राम कथा से अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा समझ लो, परम कल्याण हो जाएगा, परिणाम में कल्याण। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी देखे गए हैं कि बहुत कम साधना करते हैं लेकिन मंजिल मिल गई उसको, और ऐसे भी देखे गए कि घंटों घंटों तक जब पूछो तब साधना में ही होते हैं, जब पूछो साधना। और जब देखो कोई ना कोई व्रत, सोमवार के दिन आज तो हम नहीं खाएंगे, आज सोमवार है, तो मंगलवार के दिन बोला तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, आज तो मंगलवार है, तो बुधवार के दिन कहेंगे आज तो हम बिल्कुल कोई एक ही अन्न लेते हैं, मुख के अलावा कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि आज तो मतलब उसको हमेशा कुछ। इतना करने के बाद तो जल्दी पहुंचना चाहिए ना, लेकिन इस दुनिया में, धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म यात्रा में ऐसे बहुत है जो पैदल चलते हुए भी पहुंच गए गुरु कृपा से, और कुछ ऐसे भी है कि हेलीकॉप्टर में भी नहीं पहुंचे अभी, क्योंकि वो घूम रहे हो गुरु पर, जो हेलीकॉप्टर से भी नहीं पहुंचे। लक्ष्य राम होना चाहिए। साधना की मात्रा का महत्व नहीं है, महत्व लक्ष्य का है। क्या कर रहे हैं इसका महत्व नहीं, क्यों कर रहे हैं। कौन सी साधना करें इसका इतना महत्व नहीं है, कहां पहुंचने के लिए कर रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्य राम ही होना चाहिए।
राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। साधक इसको कहते हैं कि जिसको सबसे पहले भगवान चाहिए और परमात्मा प्राप्ति हो जाए, उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए क्या नहीं वो सोचेंगे, हम फिर सोचेंगे। लेकिन हमारी पहली बात परमात्मा। ये बहुत हो रहा है, लक्ष्य से भटकना। कलयुग में क्रियाक्रम करने वाले लोग कम नहीं है। मंत्र तंत्र साधना विधि विधान करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं। क्योंकि क्रिया तो हो गई, क्रिया में रस की अनुभूति नहीं होती। क्रिया करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन क्रिया में रस का अनुभव करने वाले लोग बहुत कम। क्योंकि क्रिया में रस का अनुभव उसी को संभव है कि जिसको पहले भगवान चाहिए और उसके बाद फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे अब आगे क्या चाहिए हमको। जब भरत जी को कहा गया कि आप राज सत्ता को संभालो, तो भरत जी ने कहा कि मैं हाँ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात तो ये है कि मुझे पहले राम जी मिल जाए, उसके बाद देखें। पहले राम। साधक इसको कहेंगे। केवल ग्रंथ लेकर पाठ के लिए बैठना साधक नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर सारे पाठों में, सारे मंत्रों की महिमा में, ग्रंथों में आपने देखा है कि एक छोटा सा भी श्लोक है, एक छोटा सा भी मंत्र है, तो उसकी महिमा भी ऐसी है कि इससे पापों का नाश हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाती है। इससे जो चाहे वो मिल जाता है। इससे जीवन धन्य हो जाता है, लोक परलोक सुधर जाता है। सभी छोटे मोटे स्तोत्र में अपने इसकी फलश्रुति देखी होगी। हर एक स्तोत्र की फलश्रुति है। पर एक बिल्कुल सरल भी कोई स्तोत्र होता है, उसके भी नीचे ये लिखा हुआ होता है कि इसकी फलश्रुति ये 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाए। 12 ज्योतिर्लिंग में सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। सप्त जन्म कृतम पापम। झूठ तो नहीं कहेंगे ना, झूठ तो नहीं कहोगा। देश की सप्तपुरियों का केवल स्मरण करो तो उसमें भी ये है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिका। 7 इनमें से किसी एक पुरी का भी स्मरण कर लो या फिर वहां हुआ हो मोक्षदायिका। तो झूठ बोलने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं होगा ना। हमारे ऋषियों का जो कहा वो सही होगा। झूठ बिल्कुल क्या हम अनुभूति कर रहे हैं? यह लाभ सब उनके लिए है जिसको पहले भगवान चाहिए, पहले परमात्मा।
जब तक हमारा लक्ष्य राम नहीं है तो बहुत सारे साधन हम मामूली चीजों के लिए करते हैं। तो इसका हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। राम कथा के द्वारा कम से कम कथा सुनने वालों का लक्ष्य तो जीवन का यही होना चाहिए कि पहले भगवान का अनुभव कर ले, क्योंकि ईश्वर भजन और प्रभु की अनुभूति यही हमारे लिए नया है। 84 लाख जन्मों में खाना पीना, लड़ाई कर लेना, अपने लिए घर बनाना, अपने बच्चों की चिंता करना, ये सब किया है। ये कुछ नया नहीं है, ये सब कर चुके हैं। भोग 84 लाख जन्मों में प्राप्त हुए हैं। भजन हमारे लिए नया है, भजन नया है हमारे लिए, ताकि कुछ भी नया है। बच्चे पालना, घर बनाना, ये कुछ भी नया नहीं है। सब एक बार नहीं, बहुत बार कर चुके हैं। और इसीलिए हमारी वृत्ति उधर जाती है। जो हम कर चुके हैं इसलिए हमारी वृत्ति उधर जाती है। इसलिए नहीं कि हमको नहीं मिला इसलिए हमारी वृत्ति उधर जाती है। हम बहुत बार भुगत चुके हैं इसलिए हमारी वृत्ति उधर जाती है। ये कुछ नया नहीं है, भजन नया है। शरीर में रहते प्रभु की अनुभूति ये बहुत नया है, बहुत नया है। और लक्ष्य भगवान हो। लक्ष्य परमात्मा को समझ करके उसके बाद साधना की जाए तो कोई भी साधना पापों का नाश करती है। किसी भी मंत्रों के द्वारा आप पापों की निवृत्ति, पुण्य की प्राप्ति, इसका लाभ उठा सकते हैं। जब तक लक्ष्य तय नहीं करेंगे तब तक भय प्रगट कृपाला नहीं होगा। भले पूरे 9 दिन का उपवास कर लो, 9 दिन तक आप पाठ कर लो, लेकिन जब आपका हेतु ही परमात्मा नहीं है तो फिर मिला क्या? रुपया कमाई खा जाएगा। इसलिए लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए समय समय पर। इसलिए अपने मन को भी समझाना पड़ता है। समय समय पर मन को कहना पड़ेगा आपको कि पहले मैं तुझे जो दिखाऊं वो तुम देख लो, और उसके बाद तुम्हें जो देखना होगा हम दिखाएंगे, जीवन भर दिखाएंगे। जबान से कहो कि पहले मैं जो चाहूं वो तुम जप लो, उसके बाद तुम तीखा मांगो हम तीखा देंगे, मीठा मांगो मीठा देंगे। तुम जैसा स्वाद मांगोगी ना हम देते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन पहले जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति, पहले तू भजन कर ले, उसके बाद तू जो मांगोगे हम देंगे। साधना करने और भय प्रगट कृपाला तक जाना है तो एक बात है, लक्ष्य ईश्वर समझ लो। दुनिया में आपको बहुत कुछ चाहिए लेकिन उसके लिए बाद में करेंगे, पहले भगवान एक। और दूसरा कि आप अपने मन से कहते रहो
कि जो चीज तुझे प्राप्त नहीं हुई है वो चीज तुम भुगत चुके हो। मन हमेशा पीछे जाता है। यदि आपको बड़े महलों में रहने का मन करता है तो ये नहीं है कि महल मिला नहीं आपको, मतलब ये है कि आप उसमें रह चुके हो, इसलिए आपका मन उधर जाता है। यदि इस बात को नहीं समझोगे तो आप जो भी कुछ करोगे वो उन्हीं चीजों के लिए करोगे। मन जिससे लालायित है उसके लिए आप करोगे, और मन उन्हीं चीजों से लालायित होता है जो चीज भुगत चुके हैं, नहीं है ही नहीं हमारे में। जो चीज आपने देखी नहीं है, पिछले जन्मों में भी आपको जो सुख प्राप्त नहीं हुआ, मन उससे लालायित नहीं होता। और ये भ्रम भी न रखे कि मन उसमें जाता है जो सुख रिश्तेदारों के पास है, पड़ोसियों के पास है और हमारे पास नहीं है, इसीलिए मन उसमें जाता है। वो बात भी नहीं है। मन उसी वस्तु से लालायित होता है जो सुख आप पूर्व में भुगत चुके हो, उसी से लालायित। कोई बहुत बड़ा भवन देखो और आपको तो छोटा घर मिला ही रहने के लिए, किसी के बहुत बड़े भवन को देखकर आपको यही समझना है कि इस भवन में जो रहते हैं वो तो इस जन्म में गए हैं, हम तो पहले इसमें रह चुके हैं, हम तो रह कर निकले हैं। और यही सत्य है। सुख सुविधाएं आपके लिए नया विषय नहीं है। यही कारण है मन का उसमें जाने का कि उससे आप गुजर चुके हैं, उससे आप निकल चुके हैं। और देखो, जिस गली में आप पहले रहते थे और पिछले 2-4 वर्षों से आपने कहीं दूर मकान बना लिया, तो हर 15 दिन में मन करेगा उस गली में जाने का। होता है ना, उस गली में जाने का मन करेगा जहां पर रहते थे, जिस दुकान के पास आप खड़े रहते थे, रोज आप जिनके साथ बैठते थे, साथ मिलकर चर्चा करते थे, नाश्ता करते थे, 15-20 दिन में आपका मन करेगा उस गली में जाने का। इसलिए नहीं कि वो कभी नहीं देखा है, बल्कि इसलिए कि आप रह चुके हैं, आप भुगत चुके हैं। मन पीछे जाता है। घर बनाना, बच्चों को पालना, पैसे कमाना, सुविधा में रहना और अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर लेना, अदालतों में चले जाना, ये सब पुराना है। इसलिए तो बहुत जल्दी कोर्ट में चले जाते हैं, छोटी सी बात हो एकदम भागे, क्योंकि ये सब पुराना है, भुगत चुके हैं। यदि आपका बड़ा भवन नहीं है तो समझ लो बड़ा भवन आपके लिए नया नहीं है, जो रहते उसके लिए नया था, ईश्वर ने उसको दिया। परमात्मा सबको सभी प्रकार का सुख देते हैं। किसी को पिछले जन्म में दिया था, किसी को इस जन्म में दिया है, किसी को अगले में देने वाले हैं, क्योंकि आप निकल गए। और हर एक सुख यही कहकर तो आप मांगते हैं कि भगवान एक बार दे दे, भगवान एक अच्छा घर दे दे एक बार, भगवान एक संतान दे दे एक बार। तो भगवान ने दे दी,
आप उससे गुजर चुके हैं, उस भवन से आप भुगत चुके हैं, और यही सत्य है। यदि ये बात नहीं समझोगे तो साधनाओं का लक्ष्य राम कभी नहीं होगा। वही होगा घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सत्ता के लिए, सुविधा के लिए, लेकिन वो तो हो गया ना, निकल गया पोस, नया नहीं है। और इसीलिए मन उधर जाता है, क्योंकि आप उस गली में रह चुके हैं। इसीलिए मन बार बार उन चीजों से लालायित रहता है जिन चीजों को वो प्राप्त कभी कर चुका है, जो स्वाद खा चुका है। जलेबी का मालूम है ना स्वाद आपको, इसलिए आपको मन करता है कि कभी चलो जलेबी खा ले, क्योंकि मालूम है। लेकिन जिस मिठाई का नाम तक नहीं जानते, आपने कभी देखा सुना नहीं है, कभी आपको मन करता है कि चलो दिवाली के दिन तो खा ले? नहीं, वो देखा सुना नहीं, उसका स्वाद मालूम नहीं। जिसका मालूम है उधर जाता है, यानी कि आपके लिए बहुत पुराना। नया है तो केवल एक है, नया है भगवान का भजन, नया है ईश्वर की अनुभूति, बाकी सब पुराना है। और ये नया है, इसलिए अपने आप मन उधर नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट आपने कभी किया नहीं, इसलिए अपने आप नहीं चला जाएगा। हाँ, जिसने पिछले जन्म में भी भजन किया था, जिसका पहले का भजन है, जिसकी पहले की साधना है, उसको तो इस जन्म में बचपन से बिना किसी के सिखाए मन भजन में लग जाता है, क्योंकि वो उसके लिए पुराना है। नहीं तो 7 वर्ष की मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल कैसे कहेंगे? जन्म के साथ सुखदेव जी घर छोड़कर कैसे निकल जाते? जन्म के साथ तुलसीदास जी कैसे राम बोल रहे थे? क्योंकि ये टेस्ट उनके लिए पुराना था। जिनके लिए नया है उसे मन को तैयार करना पड़ता है, और इस प्रकार करना पड़ता है कि पहले मैं जो दिखा दूं वो तुम देख लो, और उसके बाद मन तुम जो कहोगे हम जीवन भर दिखाते रहेंगे, जीवन भर दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बार मन राम का अनुभव कर लेगा, उसके बाद वो खुद ही कुछ देखना नहीं चाहता। एक बार प्रभु की छवि देख ले, उसके बाद उसको और कुछ मीठा लगेगा ही नहीं। मारा गोकुल नगर का सांवरा मन प्यारा लागे, मारा गोकुल नगर का सांवरा मन प्यारा लागे।
जब तक मन को राम रस का स्वाद नहीं मिल जाता तब तक उसको बार बार कहना पड़ेगा, इसको बार बार सांत्वना देना पड़ेगा, उसको बार बार समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी साधना का लक्ष्य संसार हो जाएगा, क्योंकि वो पुरानी बात है, उधर वो अपने आप चला जाएगा। जीवन का लक्ष्य परमात्मा हो। और यदि ऐसा नहीं है तो साधना तो यात्रा है, गाड़ी तो गाड़ी है, चलती रहेगी तो कहीं तो पहुंच जाओगे ना, क्योंकि बैठ गए और गाड़ी चलती है तो चलेगी तो कहीं तो पहुंचेगी। जब वो सड़क ही अयोध्या की नहीं पकड़ी है तो फिर चलती गाड़ी अयोध्या कैसे पहुंचेगी। और इसके लिए अपनी सावधानी, सत्संग, गुरु कृपा चाहिए। भूमिका इससे बनती है और थोड़ी भी कमी भूमिका की रही तो परमात्मा का परिचय जल्दी प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े तपस्वियों के जीवन में भी कभी कभी यह गलती रह जाती है। ये बताने के लिए गोस्वामी जी अब परशुराम जी को यहाँ लाते हैं। परशुराम जी की गलती नहीं है, लेकिन यदि हमारी कमजोरी रह गई, आधार भूमि के प्रति हमारी निष्ठा कम रही, यदि हमारी भूमिका में कोई कमी रह गई तो फिर तपस्वी होकर भी परमात्मा को पहचानने में विलंब हो सकता है। ये जगत को बताने के लिए परशुराम जी ने लीला की है। लीला में कोई गलती करता है तो वो उनकी गलती नहीं होती, वो तो लीला है। जब लीला में कोई रावण बनता है तो वो ऐसा होता नहीं, वो तो लीला है, वो तो जगत को बताना है। परशुराम जी ने की है वो लीला है, क्योंकि 24 अवतारों में परशुराम जी अवतार है, इसलिए गलती कैसे कहेंगे। गलती सामान्य जीवों की हो सकती है और हम लोगों को गलती से बचाने के लिए हम गलती से भी गलती न कर बैठे। इस हेतु से महान विभूतियों की लीला बताई जाती है। परशुराम जी पधारे हैं जनकपुर। सवाल ये है, अब परशुराम जी आकर के विरोध करें, मेरे गुरु का धनुष ने तोड़ दिया, तो क्या परशुराम जी को तब विरोध नहीं करना चाहिए जब जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि शिव धनुष तोड़े उसके साथ सीता जी का विवाह होगा? तब प्रतिज्ञा का विरोध कर लेते ना कि मेरे गुरु की वस्तु तुम्हारे पास है और यदि तुम्हें इसकी पूजा नहीं करनी है तो हमको दे दो। इसको तोड़ने की प्रतिज्ञा तुम क्यों कर रहे हो? प्रतिज्ञा का विरोध परशुराम जी ने नहीं किया। और धनुष टूटने के बाद परशुराम जी के विरोध का अब मतलब क्या था? उस वक्त परशुराम जी ये समझते थे कि प्रतिज्ञा की है जनक ने तो करने दो, धनुष तो टूटेगा नहीं।
जब धनुष टूटेगा नहीं और दुनिया में जनक जी की मजाक होगी, वो हंसी के पात्र बन जाएंगे, उनकी बेटी का स्वयंवर होगा नहीं। मेरे गुरु का धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा का नतीजा क्या होता है, अब जनक जी को देखने दो। इसलिए नहीं गए। और जब धनुष टूटा, अब परशुराम जी जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। लेकिन स्वयंवर में न जाने वाले परशुराम जी, और अभी यदि जाते हैं धनुष टूटने के बाद, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अवसर पर आप न गए और अवसर के 2 दिन बाद आप जा करके कहो कि हम आपके यहाँ आशीर्वाद देने शादी में, शादी के मौके पर तो आप गए नहीं, और 2 दिन बाद आप कहो कि हम अब आशीर्वाद देने आए, तब तो वो लोग कहेंगे आपके आशीर्वाद के बिना काम बहुत अच्छा हो गया। आपने नहीं दिया वही अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छे से हो गया। तो बाद में जाने का मतलब क्या था? दुनिया भर के संत महात्मा को, ऋषि मुनियों को जनक जी ने निमंत्रण भेजा था। परशुराम जी ये समझ कर नहीं गए थे कि धनुष टूटेगा नहीं, स्वयंवर सफल रहेगा नहीं, और पूरी दुनिया कहेगी कि परशुराम जी जैसी विभूतियां बैठी थी जहां पर, फिर भी काम सफल नहीं हुआ। इसका अपयश हम क्यों लें? परशुराम जी ये साबित करना चाहते थे कि जहां हमारे चरण पड़ेंगे ना, वह तो काम सिद्ध होना चाहिए। ये साबित करना था कि हम नहीं गए तो काम कैसे होगा। अब बिना परशुराम जी के कार्य हो गया। जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं। नहीं जाते हैं तो दर्शन से वंचित रहते हैं, और जाते हैं तो जाने में परशुराम जी को संकोच होता है, क्योंकि परशुराम जी तपस्वी है, प्रेमी नहीं है। हाँ, प्रेमी होते, भक्त होते तो अपनी गलती मानते हुए कान पकड़कर पहुंच जाते, पर ये नहीं कर, एक तपस्वी नहीं कर सकता, एक विद्वान नहीं कर सकता। भक्त कर सकता था, अपनी गलती को मान सकते थे, परशुराम जी से नहीं होता। नहीं जाते तो फिर दर्शन से दूर, जाने में अब संकोच होता था, तो परशुराम जी ने क्रोध को बहाना बनाया कि मैं आशीर्वाद देने नहीं आया, मैं तो विरोध जताने आया हूँ। कौन है मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला? और जब कोई कह दे कि ये है राम धनुष तोड़ने वाला, तो परशुराम जी मन ही मन प्रणाम करना चाहते थे। गए हैं तो दर्शन के लिए। क्रोध बहाना है। क्रोध का बहाना परशुराम जी को बहुत आसान भी है, क्योंकि उनकी पहचान भी यही है कि वो क्रोधी है। तो जैसी पहचान है वैसा रूप बनाना उनको बहुत सही था उनके लिए, कि क्रोधी है। इसलिए परशुराम जी ने वहां जाकर भी यही कहा कि मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्रोधी हूं। परशुराम जी क्रोध को मानो कोई अपनी उपलब्धि मानते हैं, कोई बहुत बड़ी उपाधि उनको प्राप्त हुई हो क्रोधी की। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, क्रोध बहाना है। कथा क्रम को आप जानते हैं। हमें देखना यह है कि समर्थ गुरु होने पर भी परमात्मा की पहचान जल्दी न हो।
तो इसकी क्या वजह है? परशुराम जी के गुरु भगवान शिव है। सदगुरु के द्वारा अनुमोदित साधना जिनकी भी होती है उनको प्राप्ति होती ही है। जिनकी साधना के पीछे गुरु कृपा का बल हो, प्राप्ति में कोई संदेह नहीं होता। गुरु भक्त है, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। गलती परशुराम जी की नहीं है। हमें यह समझना है कि हमारे आपके गुरु समर्थ हो, उसके बाद भी यदि हम परमात्मा को, व्यापक राम को नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं पहचानते, तो इसकी वजह क्या होता है? परशुराम जी को देखते हुए इसकी वजह ये लगती है कि परशुराम जी ये मानते हैं मेरे गुरु शिव है। शिव संहारक देव है और शिव संहारक है, शिव क्रोध करते हैं तो उनका शिष्य हूं मैं, इसीलिए मुझे क्रोधी होना चाहिए, मुझे क्रोधी होना चाहिए। कभी कभी लोग गुरु की नकल करते हैं। मैं क्रोध नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा? अपने गुरु के जैसा दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, गुरु के हृदय में स्थान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि गुरु के जैसा देखने की कोशिश की तो क्या हुआ? शंकर जी करालम महाकाल कालम कृपालम है, जबकि परशुराम जी में करालम महाकाल कालम आया, कृपालम बाकी रह गया। क्रोधी तो हो गए। शिव जी क्रोधी होकर भी करुणा अवतार है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, लेकिन परशुराम जी कर्पूर गौरम तो हो गए, करुणा अवतारम नहीं हुए। गोरे तो थे। गोर शरीर भूति भल ब्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराज। गौर शरीर कर्पूर गौरम हो गया, लेकिन करुणा अवतारम से परशुराम जी दूर रह गए। गुरु के जैसा दिखने की कोशिश, गुरु के हृदय में स्थान लेना चाहिए। क्योंकि पूर्ण रूप से आज्ञा पालन वही शिष्य कर सकता है जिनका गुरु के हृदय में स्थान हो। शिष्य के हृदय में गुरु का स्थान नहीं होता, शिष्य के तो रोम रोम में गुरुत्व का रणकार होता है। गुरु के हृदय में चला होता है, और जब हृदय में जगह मिल जाएगी ना तो पल पल की रुचियों को पकड़ सिद्धों की स्थिति बदलती है। जैसे बच्चा आज जिस चीज को पसंद करता है उसी चीज को कल तोड़ता है कि ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस प्रकार सिद्ध भी वृत्तेश्च बाले अवधूत वेश, वृत्तेश्च बाले बच्चों के समान उनकी वृत्ति होती है, चेष्टा। जिन शिष्यों को गुरु के हृदय में जगह प्राप्त नहीं हुई ना, ऐसे शिष्यों को ऐसा लगता है कि गुरु के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। वो आज कहते कि ये ठीक है, कल कहते कि ये ठीक नहीं है।
आज जिसको ठीक कहते तो उसी को कल ठीक नहीं कहते। तो ऐसा लगेगा कि उनके दिमाग का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन वृत्तेश्च बाले, बच्चों वाली बात है। हृदय में स्थान प्राप्त हो गया शिष्य को तो शिष्य पल पल बदलती हुई उनकी रुचियों को पकड़ता है और फिर वो रुचियों को समझ करके सेवा कर सकता है। हृदय में स्थान होना चाहिए, उनके हृदय में जगह बनाने का प्रयास करे, न कि उनके जैसा दिखने का। गुरु क्रोध करते हैं तो मैं भी करूं, ये परशुराम जी का विचार है। और ऐसे में बहुत बड़ी गलती परशुराम जी ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे गुरु का धनुष क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, जिसने तोड़ दिया वो मेरा दुश्मन है, क्यों तोड़ा मेरे गुरु का धनुष। परशुराम जी अपनी गुरु भक्ति दुनिया को दिखाने के चक्कर में यह भी भूल गए हैं कि जब मैं बार बार ये कहूंगा कि मेरे गुरु की वस्तु को क्यों तोड़ दिया, तो इससे गुरु की महिमा कम हो रही है। ये भी भूल गए। कभी कभी हम लोग खुद को एक बड़े गुरु भक्त साबित करने के चक्कर में गुरु की महिमा को कम कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो गुरु महिमा कम हो रही है। मेरे गुरु का धनुष क्यों तोड़ दिया, ये कहने में बात तो यह भी साबित होती है कि परशुराम जी को इतना भी भरोसा नहीं है कि उनके गुरु की वस्तु को क्या कोई तोड़ सकता है। उनके गुरु की इच्छा के बिना, उनके गुरु की कृपा के बिना, शिव कृपा के बिना शिव धनुष कोई तोड़ सकता है क्या? यदि इतना समझ लेते कि मेरे गुरु की इच्छा के बिना, शिव कृपा के बिना शिव धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, तो इससे गुरु की महिमा बढ़ती थी। लेकिन मेरे गुरु की वस्तु क्यों तोड़ दी, हम उनके साथ युद्ध करेंगे, तो इससे गुरु कमजोर साबित हुआ और चेला बलवान साबित हो रहा है। इससे तो गुरु महिमा कम हो रही थी। और ऐसा कलयुग में ऐसा होता है। अपनी प्रसिद्धि के पागलपन में हम अपने ही गुरु की, अपने ही इष्ट की महिमा को कम साबित करें। और इतने बड़े राजा, विद्वान, ज्ञानी जनक जी को परशुराम जी ने कह दिया, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, जड़ जनक। और जड़ इसलिए कहा कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय प्रतिज्ञा करते ना तो धनुष पर बाण चढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं, निशाना लगाने की प्रतिज्ञा करते ना। जैसे द्रौपदी जी के स्वयंवर में था कि तराजू के ऊपर जो मछली है उसकी आंख निशाना है, उसमें निशाना लगाना है। क्षत्रिय बाण चलाने की प्रतिज्ञा करता है, न कि धनुष तोड़ने की, क्योंकि क्षत्रिय आयुधों की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं क्षत्रिय। उसको तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं करता। तुम क्षत्रिय हो तो निशाना लगाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, न कि धनुष को तोड़ने की। जनक जी मन ही मन कह रहे हैं, आपके गुरु ने धनुष दिया था, बाण दिया ही नहीं था। बाण दिया होता तो चढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हम भी। धनुष ही दिया था, बाण कहाँ दिया था? परशुराम जी की सबसे बड़ी गलती, यानी कि हम लोगों की, ये होती है कि जनकपुर पहुंचने के बाद, एक बार राम का दर्शन करने के बाद
परशुराम जी ने धनुष की ओर देखा। अखंड की ओर देखने के बाद खंड की ओर नहीं देखना चाहिए। राम अखंड है, धनुष टूटा हुआ है। भगवान के रास्ते पर चलने वाले लोगों को चाहिए कि जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक खंड पदार्थों की ओर दृष्टि न करो, नहीं तो फिर यही हालत हो।